गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा चलिए बेटा ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। बेटा लास्ट क्लास की हम बात करें तो बेटा लास्ट क्लास में हमारा यहाँ तक हो चुका था। बेटा ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैंने बताया था डिफरेंस क्या जा रहा है। ठीक है, चलिए बेटा आगे अगले फॉर्मूलेस की बात करते हैं। बेटा देखिए ये जो फॉर्मूलेस आने वाले हैं बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। और याद करने का तरीका सीखिए बेटा। पहली बात तो बेटा साइन ए प्लस बी, बेटा मैंने आपको बताया था साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, बताया था नहीं बताया था। और साइन थीटा ए माइनस बी क्या बताया था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो बेटा इसको याद रखो। याद मतलब अगर मैं साइन बोलूं, साइन ए प्लस बी का बेटा मतलब होता है बेटा मेरे लिए साइन ए प्लस बी का मतलब होता है साइन कॉस माइनस कॉस साइन, ठीक है ना, प्लस कॉस साइन। और साइन ए माइनस बी का बेटा मेरे पास मतलब होता है बेटा ए माइनस बी का बेटा मेरे पास मतलब होता है बेटा साइन कॉस माइनस कॉस साइन। ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो देखो कॉस कॉस वाली बेटा मेरी टर्म बच जाए, कट जाएगी। मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। मिलेगा नहीं मिलेगा? अच्छा, कब ऐड करने पे, ठीक है ना। अगर बेटा मैं ऐड के बजाय इनको माइनस करता हूं तो बेटा ये भी माइनस और बेटा ये वाला मेरा प्लस। तो बेटा इस बार ये कटेगी तो बेटा मुझे माइनस करने पे मिलेगा 2 कॉस ए साइन बी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो बेटा मैं इसको उल्टा भी बोल सकता हूं। अगर कभी मेरे पास आता है 2 cos a cos b तो बेटा मैं इसको बोलूंगा sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब अगर ये ऐसे ट्रू है तो ऐसे भी तो ट्रू होगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, तो बेटा ये मेरे पास ये फॉर्मूला हो गया। और अगर 2 cos a sin b आएगा तो बेटा मैं बोलूंगा sin a प्लस बी साइन ए माइनस बी। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलिए एक बात और समझ लेते हैं बेटा। अगर cos ए cos b आएगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? देखो cos cos में क्या होता है, cos a प्लस में क्या होता है, cos a cos b माइनस cos sin a sin b, ठीक है ना। और cos a माइनस b में बेटा मुझे क्या मिलेगा बेटा, cos a माइनस b बेटा मुझे मिलेगा cos cos प्लस sin sin। ठीक है, तो बेटा अब मैं अगर ध्यान से देखूं, अब अगर बेटा मैं ध्यान से देखूं, देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है, अगर मैं cos की बात करूं, cos a प्लस बी की अगर मैं बात करता हूं बेटा तो मुझे मिलेगा cos a cos b। तो cos में बेटा ध्यान रखिएगा अगर ये प्लस तो यहाँ पे माइनस, माइनस साइन a साइन b मिलेगा। अच्छा दूसरा cos a माइनस b, तो बेटा a माइनस बी मुझे क्या मिलेगा, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, अब बेटा जरा देखना, अगर बेटा मैं दोनों को ऐड करूंगा, क्या करूंगा, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा बेटा तो मेरा साइन साइन कट जाएगा और मुझे क्या मिलेगा 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। क्लियर? हाँ जी। और बेटा अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा तो बेटा ये माइनस और बेटा इस बार ये माइनस, तो बेटा ये इस बार मुझे क्या मिलेगा, इस बार बेटा मुझे मिलेगा -2 साइन ए साइन बी, क्योंकि बेटा ये दोनों माइनस है। इधर मुझे क्या मिलेगा, cos a प्लस बी माइनस साइन cos a माइनस बी। ठीक है, अब इस माइनस को बेटा मैं यहां से हटा के इधर लगा दूं तो बेटा बाहर मेरे पास एक ब्रैकेट लग जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मेरे पास ये चौथा फॉर्मूला हो गया, cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस बी cos a माइनस बी 2 sin a sin b इक्वल टू sin a माइनस sin a प्लस बी। ठीक है ना, ये कब यूज करना है, अगर कभी भी आपको प्रोडक्ट से एडिशन में जाना है बेटा तो मैं इन फॉर्मूलेस को यूज करूंगा। ठीक है ना, अब जरा एक बात सोचना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर a प्लस बी और a माइनस, अगर a प्लस बी को बेटा मैं c बोल रहा हूँ, a माइनस बी को d बोल रहा हूँ, तो मुझे जोड़ने में क्या मिलेगा बेटा, मुझे 2a मिलेगा c प्लस d। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जो मेरे पास ये वाले एंगल्स थे, जो मेरे पास ये वाले एंगल थे a प्लस बी और a माइनस बी, जो ये वाले एंगल थे, अगर a प्लस बी को मैं c बोल रहा हूँ और a माइनस बी को बेटा अगर मैं d बोल रहा हूँ, तो बेटा ऐड करने पे क्या होगा, b कट जाएगा, मुझे मिलेगा 2b इजकल टू c प्लस डी मिलेगा। तो बेटा मुझे यहाँ से a कितना मिल गया बेटा, मुझे यहाँ से a मिल गया a इजकल टू c प्लस डी अपॉन 2।
क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा अगर मुझे बी निकालना है तो बेटा पूरा माइनस करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, तो बेटा मुझे बी मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे बेटा? बी मिलेगा, बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर मैं इन वैल्यूज को इधर डाल दूं तो इसकी जगह सी, इसकी जगह डी, और ए की जगह क्या मिलेगा बेटा? ए प्लस सी प्लस डी बाई टू, और बी की जगह क्या मिलेगा? सी माइनस बी बाई टू। तो बेटा वही फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ए साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अच्छा, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। मतलब इसमें देखिएगा, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया, तो कॉस सी कॉस माइनस साइन डी इज इक्वल टू कॉस ए की जगह सी प्लस डी बाई टू, बी की जगह सी माइनस डी बाई टू। देखो बेटा वही फॉर्मूला है मेरे पास, ये रहा। क्लियर? cos c प्लस cos d cos a प्लस सी बाई टू cos a माइनस सी बाई टू, और cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू। याद है ना, हमारे पास ये नेगेटिव आया था। हाँ जी, इसे कब यूज करेंगे बेटा? जब मुझे एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से प्रोडक्ट में जाना हो तो बेटा हम इसको यूज करेंगे, और इसे कब करेंगे? जब हमें प्रोडक्ट से एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे जाना हो। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी, अब याद करने का छोटा सा सरल तरीका सीख लीजिएगा। आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है कि साइन ए प्लस बी क्या, साइन ए प्लस बी क्या होता है बेटा? अगर मैं साइन ए प्लस बी की बात करूं बेटा, तो ये साइन कॉस कॉस साइन होता है, ठीक है ना? साइन कॉस कॉस साइन होता है, ठीक है? ठीक है, प्लस में प्लस मिलेगा और माइनस में माइनस मिलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? साइन, अब कॉमनली याद रखिएगा, आपको ये याद रखना है ये क्या है, साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है? साइन का फॉर्मूला क्या हुआ? साइन का फॉर्मूला हुआ बेटा साइन कॉस कॉस साइन, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, ठीक है? अब एक बात समझना, अगर मुझे साइन ए प्लस साइन बी चाहिए, साइन ए प्लस साइन बी चाहिए, तो खुद सोचना जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरी सेकंड टर्म कट जाएगी और मुझे क्या मिलेगी? सिर्फ मुझे फर्स्ट टर्म मिलेगी। तो याद रखने का तरीका, अगर मुझे साइन ए प्लस साइन बी करना हो तो मुझे, अगर मुझे साइन ए प्लस साइन बी करना हो तो बेटा मुझे फर्स्ट टर्म मिलेगी। अगर मुझे कॉस ए प्लस कॉस बी करना हो तो बेटा मुझे कॉस की फर्स्ट टर्म मिलेगी, क्योंकि दोनों टर्म नेगेटिव है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब अगर मुझे साइन ए प्लस साइन बी करना हो तो देखो पहला फॉर्मूला किधर गया बेटा मेरा? हाँ, अगर मुझे साइन ए प्लस साइन बी करना हो तो बेटा मुझे कौन सी टर्म मिलेगी? मुझे पहली टर्म मिलेगी, मतलब साइन कॉस मिलेगा। टू तो दो ऐड होके दो बन रही है तो साइन कॉस मिल गया। अगर मैं कॉस को ऐड करूंगा तो बेटा मुझे मिलेगी कॉस कॉस, मतलब पहली टर्म टू कॉस कॉस मिलेगी। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? अच्छा, अगर मुझे सेकंड टर्म चाहिए बेटा, मतलब कॉस साइन या साइन साइन चाहिए, तो बेटा मुझे माइनस करना पड़ेगा। अगर मुझे माइनस करूंगा तो सेकंड टर्म मिलेगी, मतलब साइन साइन माइनस में कॉस साइन मिलेगा, और कॉस कॉस माइनस में सेकंड टर्म मतलब साइन साइन मिलेगी। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? बट इतना याद रखना बेटा, साइन साइन जब भी आएगा अपने संग नेगेटिव लेके आएगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी, एक बात और याद रख लीजिएगा, साइन के अंदर अलग अलग होते हैं, साइन में साइन कॉस दोनों मिलते हैं, बट बेटा कॉस में साइन कॉस दोनों मिलते हैं, ठीक है? बट अगर मैं कॉस की बात करूंगा बेटा, तो कॉस में ओनली कॉस कॉस साइन साइन मिलेगा। मतलब जब जब मुझे सेम चाहिएगा कि आप दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो मल्टीप्लीकेशन में, तो बेटा मैं कॉस को ही प्लस माइनस करूंगा। कहता समझ में आया, नहीं आया? तो या फिर मैं कॉस को प्लस माइनस करने पे मुझे सेम टर्म ही मिलेगी, कॉस कॉस और साइन साइन ही मिलेगा। क्या इतना सभी को समझ में आया, नहीं आया? और हम ठीक उल्टा भी सोचते हैं, तो जरा बताना साइन कॉस किसकी फर्स्ट? पहली बात तो साइन कॉस की बात करूं तो साइन कॉस किसमें आते हैं? साइन कॉस बेटा सिर्फ साइन में आएंगे, कॉस में नहीं आएंगे, क्योंकि कॉस में सेम टर्म आती है, ठीक है? तो साइन कॉस क्या है? फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म मुझे कब मिलती है? साइन के ऐड करने पर। तो देखो मैंने साइन को ऐड किया। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? कॉस साइन क्या है बेटा? पहली बात तो सेम नहीं है, अलग अलग है, मतलब साइन की बात कर रहा हूं। और कॉस साइन फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म? सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म का मतलब बेटा मैं उनको ऐड करूंगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी, कॉस कॉस की बात करूंगा तो बेटा कॉस कॉस का मतलब मैंने कहा था, कॉस कॉस का मतलब मेरी पहली बात तो सेम है, सेम का मतलब कॉस को करूंगा, और कॉस कॉस मेरी फर्स्ट टर्म है, तो बेटा मैं ऐड करूंगा, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी मिलेगा, नहीं मिलेगा? हाँ जी, और आखिर में बात करूं तो बेटा साइन साइन, साइन साइन बेटा पहली बात तो सेम, सेम का मतलब कॉस लूंगा पहली बात तो, ठीक है? साइन दूसरी टर्म है तो बेटा मेरे पास कॉस माइनस कॉस आएगा, देखो कॉस माइनस कॉस आएगा, ठीक है? और मैंने आपसे कहा था इतना याद रखना, कॉस हमेशा नेगेटिव लेके आएगा, तो बेटा ये इसके आगे ऑलवेज यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है? तब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है? बट अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेटा इसमें नेगेटिव मेरा माइनस, जो माइनस वाली फॉर्म होती है वो पहले होती है और प्लस वाली फॉर्म बाद में होती है। बाकियों में प्लस पहले होता है, माइनस बाद में होता है। देखो इसमें भी प्लस पहले है और माइनस बाद में है, ठीक है? सिर्फ इसको छोड़ के, क्योंकि साइन नेगेटिव लेके आता है तो वो उसको टर्म को आगे पीछे कर देता है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया?
हाँ जी, याद हुआ। वापस समझा रहा हूं, साइन का मतलब साइन कॉस कॉस साइन, तो अगर अलग अलग टर्म है तो बेटा मैं साइन की बात करूंगा, और अगर सेम सेम है मतलब कॉस कॉस साइन साइन है तो बेटा मैं कॉस की बात करूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अगर मुझे फर्स्ट टर्म मिल रही है तो मैं ऐड करूंगा, और अगर मुझे सेकंड टर्म मिल रही है तो मैं माइनस करूंगा। पहला कॉन्सेप्ट जब समझिएगा कि अगर अलग अलग है साइन कॉस या कॉस साइन है तो मैं साइन लूंगा, अगर सेम है कॉस कॉस साइन साइन है तो बेटा मैं क्या लूंगा, तो मैं कॉस लूंगा। पहला कॉन्सेप्ट समझिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर फर्स्ट टर्म मिल रही है तो ऐड करूंगा, और सेकंड टर्म मिल रही है तो माइनस करूंगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट। और तीसरा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जब जब साइन साइन आएगा वो अपने संग नेगेटिव लेके आएगा। जब साइन साइन मल्टीपल से एडिशन में काउंट करूंगा तो नेगेटिव वाला पहले आएगा, पॉजिटिव वाला बाद में आएगा। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई एडिशन माइनस से मल्टीप्लिकेशन काउंट करूंगा तो वो माइनस साथ लेके आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है बेटा, इनके अलावा बेटा मेरे पास दो फॉर्मूले बहुत काम के होते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है ना सर, अभी तो हमने इंटू के फॉर्मूले पढ़े थे बेटा, इंटू के फॉर्मूले में ये ए और बी था, ये ए और बी था। क्या था? ए और बी। इधर बेटा ए और बी नहीं है, ए प्लस बी और ए माइनस बी है। ठीक है, ये बार बार रिपीटेडली प्रूफ वैसे ही होगा जैसे भी हमने किया। ठीक है, बट बार बार रिपीटेडली प्रूफ करने बेटर है, हम इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, तो बेटा इसको हम याद कर लेना। ठीक है, ऊपर वाले रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसके अलावा बेटा ये भी कई बार हमसे पूछा जाता है। ठीक है ना, ये भी कई बार हमारे क्वेश्चंस में आ जाता है, तो बजाय इनको बार बार ड्राइव करने के एक बार इनका रिजल्ट याद कर लेते हैं, इजी रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है ना, चलिए बेटा रिजल्ट प्रूफ देख लेते हैं बेटा एक बार इसका। मेरे पास है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है ना, और कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, जरा समझना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। पहली बात तो अगर मैं इसे ओपन करूं तो साइन ए प्लस बी का मुझे क्या मिलेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मिलेगा, साइन कॉस कॉस साइन। अच्छा, माइनस में क्या मिलेगा बेटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मुझे मिला साइन कॉस प्लस साइन कॉस, साइन कॉस माइनस साइन कॉस। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा मुझे यहां से मिल गया साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको साइन कर देना, इस पर टिक हो गया है। ठीक है, साइन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा काम की बात समझना, अब मुझे बेटा साइन में क्वेश्चन दे रखी है तो बेटा ट्राई करूंगा सबको साइन में कन्वर्ट करने का, अगर हो जाता है तो। ठीक है, तो बेटा अगर मैं सबको साइन में कन्वर्ट करता हूं तो इसका कॉस क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इधर भी कॉस क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। होगा नहीं होगा? ठीक है, अगला काम पूरा मल्टीप्लीकेशन, तो बेटा मल्टीप्लाई करने में मुझे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। इधर मुझे क्या मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। मिलेगा नहीं मिलेगा बेटा, दोनों मेरे कैंसिल आउट, मुझे मिल गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ, ध्यान रखना बेटा, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेना, जब भी आप नोट्स आपको भेजू तो उसको प्रूफ कर लेना। ठीक है ना, दूसरी बात सेम में बेटा आपका सेकंड भी प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे, छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे जैसे कि प्रैक्टिस हमारी हो जाए। पहले पहला क्वेश्चन है बेटा 2 sin 14 cos 6। पहली बात तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि मल्टीपल में है तो एडिशन में जाएगा, मल्टीपल में है तो एडिशन में जाएगा। ठीक है, दूसरी बात मैंने कहा था सेम या डिफरेंट देखिए, अब ये क्या है, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब मैं साइन को लूंगा, तो देखो मैंने 2 साइन ले ली। ठीक है, अब ये देखो बेटा फर्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म है, साइन कॉस कॉस साइन था, तो साइन कॉस है मतलब फर्स्ट टर्म है, मतलब मैं ऐड करूंगा, तो बेटा मैंने बीच में ऐड लगा दिया। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? और पहले मुझे क्या मिला था, दोनों का एडिशन, तो 14 प्लस 6 20, दूसरा सब्ट्रैक्शन 14 माइनस 6 8। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, चलिए अगले में देखते हैं। कॉस साइन अलग है, मतलब साइन की बात करूंगा, बट बेटा काम की बात समझना, बेटा इनमें मेरा 2 का मल्टीपल था, तो बेटा फॉर्मूले के में 2 का मल्टीपल था, तो बेटा 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब वापस इसको फॉर्मूले पे आ गए, तो बेटा मेरे पास क्या मिलेगा, पहली बात तो अलग अलग तो साइन मिलेगा, 2 साइन मैंने ले लिए, एक साइन ये रहा एक साइन ये रहा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म, कॉस साइन सेकंड टर्म है तो बेटा बीच में माइनस आएगा, उसके बाद पहला एडिशन दूसरा माइनस, तो 71 प्लस 29 71 माइनस 29 दैट इज 17 साइन 100 माइनस साइन 40। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 cos cos का मतलब सेम, सेम का मतलब कॉस लूंगा, दोनों कॉस ले लिए। फर्स्ट टर्म का मतलब प्लस लूंगा, बेटा मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। क्या सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ जी, साइन पहली बात तो 2 से मल्टीपल नहीं है, तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। बेटा ध्यान रखना, जब भी मल्टीपल आता है 2 को आगे अपने साथ लेके आता है, जब भी मल्टीपल आता है 2 को अपने साथ लेके आता है। अगर मेरे पास इधर है, अगर मुझे फॉर्म मतलब दे रखा है, तो अगर इसके संग 2 नहीं है तो बेटा 2 मुझे लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी मल्टीपल के साथ 2 है। ठीक है, और जब मेरे पास ये आया तो भी आगे 2 लेके आया,
क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो ये ध्यान रखना, मल्टीपल हमेशा 2 लेके आता है। सर क्यों 2 क्यों लेके आता है? क्योंकि बेटा आपको याद हो जब मैंने ऐड किया था तो साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी वो ऐड अप हुए थे, तो मल्टीपल होके वो 2 हो गए थे। कॉस कॉस ये ऐड है ना, साइन कॉस मेरे ऐड हो गए थे, तो ऐड होके तो हुए थे 2 साइन कॉस, और माइनस होके भी यही होगा। हाँ जी, क्योंकि प्लस में ये कॉस साइन था और ये कॉस साइन था, तो माइनस करूंगा तो उस केस में ये मेरा प्लस हो जाएगा, ये मेरा माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे, तो इस बार फिर से मेरे पास 2 साइन कॉस कॉस साइन आएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, तो बेटा मल्टीपल हमेशा 2 लेके आता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, मल्टीपल जब भी आएगा 2 लेके आएगा, ठीक है। दूसरा बेटा एक चीज और याद रखिएगा, बच्चे से कंफ्यूज जाते हैं कि कई बार बाई 2 इधर लगा देते हैं और कई बार बाई 2 इधर लगाना भूल जाते हैं, तो जरा इतना भी इसको भी याद करने का तरीका सीख लीजिएगा। वैसे बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन है इस चीज का, ठीक है। तरीका क्या है बेटा? तरीका कुछ नहीं है बेटा, तरीका यही है कि अगर मेरे फॉर्मूले में 2 है तो रिजल्टेंट मतलब अगर मेरे पास जो है फॉर्म है उसमें फॉर्म में 2 है तो रिजल्टेंट में मतलब कन्वर्ट करने के बाद 2 नहीं आएगा, और अगर मेरे स्टार्टिंग में 2 नहीं है तो कन्वर्ट करने के बाद एंगल में बाई 2 आएगा। देखो यहाँ पे मेरे स्टार्टिंग में 2 है तो कन्वर्ट करने के बाद बाई 2 नहीं आया, और अगर मेरे स्टार्टिंग में 2 नहीं है तो कन्वर्ट करने के बाद बाई 2 आएगा। एक चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, मल्टीपल 2 लेके आएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे ट्रिक्स से आप फॉर्मुलेज बच्चे भूल जाते हैं बेटा, फॉर्मुलेज बच्चे भूल जाते हैं, तो उससे बचने के लिए ये थोड़ा दिमाग पे थोड़ा थोड़ा लिंकिंग लेके चलो, ठीक है। तो साइन कॉस मल्टीपल है, 2 नहीं है, 2 लाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। दूसरी बात बेटा, साइन साइन का मतलब सेम चीज, साइन साइन का मतलब सेम चीज, तो बेटा मैं चुनूंगा कॉस को, तो बेटा कॉस कॉस, ठीक है ना। दूसरी बात, साइन नेगेटिव सेकंड टर्म होती है तो बेटा बीच में माइनस आएगा, ठीक है, दूसरी बात। और तीसरी बात बेटा, साइन नेगेटिव लेके आता है तो नेगेटिव वाली टर्म पहले और प्लस वाली टर्म बाद में, ठीक है। तो 15 माइनस 20 पहले, 15 प्लस 20 बाद में। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला देखिए बेटा, देखिए बेटा अगला फॉर्मूला ये आपको करना है, 2 cos cos है, ये cos साइन है, मतलब cos cos का मतलब सेम का मतलब cos को लूंगा, फर्स्ट टर्म का मतलब ऐड करूंगा, ठीक है। और वहां पे a प्लस बी बाई 2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, ठीक है। इसके पास मल्टीपल है तो 2 लूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। पहली बात साइन कॉस मतलब मैं साइन लूंगा, क्या लूंगा? साइन लूंगा, पहली बात तो मैं सारा समझना, पहला काम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर उसके बाद अलग अलग टर्म है तो साइन लूंगा, ठीक है। सेकंड टर्म में, और उसके अंदर बेटा कौन सी टर्म है? कॉस साइन सेकंड टर्म है, मतलब इसको बेटा बीच में आएगा माइनस आएगा, ठीक है ना। और बेटा इधर मेरे पास एक बार इनका एडिशन जाएगा और एक बार सब्ट्रैक्शन जाएगा, बाई 2 नहीं होगा, क्यों? इधर मेरे पास ऑलरेडी बाई 2 आ चुका है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में देखिए बेटा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आपको लगेगा, ठीक है, बट टेंशन की बात नहीं है, पूरे फंक्शन का 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। सर क्यों करूंगा? क्योंकि बेटा मल्टीपल है, देखो साइन ए साइन बी है ना, हाँ, तो जिससे कि मुझे मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो बेटा पहली बात तो जरा देखो ये, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखो इधर 2 का है का मतलब एडिशन सीधे जाएगा एंगल का, बाई 2 नहीं जाएगा, एंगल का सीधे एडिशन जाएगा, बाई 2 नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, साइन साइन फर्स्ट टर्म वो साइन साइन सेम है मतलब कॉस लूंगा, ठीक है, पहली बात तो कॉस लूंगा, सेकंड टर्म है तो माइनस लूंगा, और बेटा साइन में नेगेटिव आता है तो बेटा नेगेटिव वाली टर्म पहले, पॉजिटिव वाली टर्म बाद में आएगी, याद है ना आपको? हाँ, ए माइनस बी पहले, ए प्लस बी बाद में आएगा, ठीक है। तो बेटा इधर क्या मिलेगा? पहले कॉस 2a, a माइनस 2a दैट इज कॉस माइनस है, उसके बाद प्लस कॉस a प्लस 2a दैट इज 3a, उसके बाद इधर कॉस माइनस 3a एडिशन में प्लस 9a, इधर कॉस माइनस 9a एडिशन में प्लस 17a, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देखना बेटा, 3a कट गया, 9a कट गया, क्योंकि बेटा कॉस नेगेटिव बाहर नहीं निकालता, ठीक है। नीचे भी बेटा, अगर नीचे क्या है देखो, साइन कॉस मतलब बेटा साइन कॉस बेटा पहली बात तो अलग है, इसका मतलब मैं साइन लूंगा, क्या लूंगा? साइन लूंगा। दूसरी बात बेटा, अगर मैं ध्यान से देखूं, फर्स्ट टर्म में क्या है? फर्स्ट टर्म का मतलब मैं एडिशन करूंगा, ठीक है ना। तो देखो साइन 3a प्लस साइन a माइनस 2a दैट इज माइनस है, उसके बाद साइन 3a प्लस 6a 9a, और 3a माइनस 6a माइनस 3a, उसके बाद साइन 4a प्लस 13a 17a, साइन 4a माइनस 13a माइनस 9a, ठीक है। अब बेटा हम जानते हैं साइन में से नेगेटिव बाहर निकल जाता है, तो बेटा 9a और माइनस 9a कट जाएगा, साइन 3a और 3a कट जाएगा बेटा, तो ऊपर मुझे मिलेगा बेटा क्या? ऊपर मुझे मिलेगा cos a माइनस cos 17a, और बेटा नीचे मुझे क्या मिलेगा? ये बेटा नेगेटिव था तो साइन 17a माइनस साइन a। क्लियर? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अच्छा, साइन कॉस में माइनस करूंगा तो आपको याद है कॉस
कॉस का माइनस करूंगा तो बेटा सेकंड टर्म आएगा साइन साइन, और साइन नेगेटिवली क्या आता है तो बेटा मेरे पास यहाँ पे माइनस हो गया साइन 9a, मतलब दोनों का एडिशन। ठीक है, अब दूसरी बात, अब इधर याद रखना बेटा, इधर एडिशन है, इधर मल्टीपल आ रहा है तो पहली बात तो बेटा मल्टीपल में 2 आएगा। दूसरी बात इधर 2 नहीं है अब, तो यहाँ पे बाई 2 होगा, तो एडिशन मतलब a प्लस 17, 1 प्लस 17 18/2 दैट इज 9a, 1 माइनस 17 मतलब 6 माइनस 16/2 दैट इज माइनस 8a। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ना? अब साइन ए और साइन ए कट गया बेटा, मेरे पास आंसर आ गया 10 9a, मेरा फाइनल आंसर। क्या सभी को समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। बेटा देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, cos sin b minus c cos b sin a minus c minus a cos c sin a minus b is equal to 0 मुझे प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, पहली बात तो देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो तीनों में एबीसी, तीनों में एबीसी है। ठीक है ना? तो अगर मैं देखूं cos sin कहाँ मिलता है बेटा? साइन cos sin मतलब अलग अलग साइन की सेकंड टर्म का मतलब बेटा साइन का माइनस होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले साइन ए प्लस बी दैट इज साइन ए प्लस बी माइनस सी, साइन ए प्लस बी माइनस सी, माइनस में साइन ए माइनस माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि साइन पूरे माइनस पूरे पे जाएगा तो बी नेगेटिव सी पॉजिटिव हो जाएगा। सॉरी। ठीक है, सेम बेटा फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है बेटा, जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा बेटा तो ध्यान से अगर मैं देखें तो a प्लस बी इधर भी है और a प्लस बी, हाँ जी, हाँ बेटा, अगर बेटा मैं ध्यान से देखूं, देखो a प्लस बी इधर भी है, a प्लस बी इधर भी है, माइनस सी इधर, माइनस सी इधर, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है ना बेटा? इधर a और c पॉजिटिव है, a और c इसके भी पॉजिटिव है, ये दोनों भी कट गए, और बेटा इधर b और c पॉजिटिव है, इसके भी पॉजिटिव है, ये दोनों भी कट गए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? c प्लस ए प्लस cos a प्लस cos b अपॉन sin a प्लस sin b होल टू द पावर n प्लस sin a प्लस sin b अपॉन cos a माइनस cos b होल टू द पावर n इज इक्वल टू 0 व्हेन n इज ऑड एंड 2 cot n a माइनस बी बाई 2 व्हेन n इज इवन। ठीक है ना? चलिए पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा। पहली बात तो बेटा ऊपर पॉजिटिव है, ऊपर भी समेशन, नीचे भी प्लस, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, मतलब समेशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में आपको दे रखा है, तो बेटा आपको क्वेश्चन को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जैसे मैं लगाऊंगा तो cos cos, तो cos प्लस cos क्या होता है बेटा? cos प्लस cos मतलब फर्स्ट टर्म मिलेगी, और वो भी cos cos की, तो बेटा मुझे मिल गया cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2। ठीक है ना? और बेटा साइन माइनस साइन, तो बेटा मुझे साइन की सेकंड टर्म मिलेगी cos साइन। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया? 2 cos a प्लस बी साइन a माइनस बी। तो बेटा देखिए 2 2 कट गए और cos cos कट गया। क्लियर? अच्छा, इधर की भी बात कर लेते हैं बेटा। इधर क्या होगा बेटा? ऊपर साइन प्लस में है तो बेटा मुझे मिलेगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, और बेटा नीचे मेरा कॉस माइनस में है। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा इधर से मेरा साइन कट गया। ठीक है, तो बेटा इधर से मुझे मिल गया कॉट ए माइनस बी बाई 2। अब बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा तो दोनों ही बेटा मेरे कॉट बने। ठीक है ना? इसकी पावर n, इसकी पावर भी n, बट बेटा काम की बात समझिएगा बेटा, ये माइनस है। अगर बेटा पावर मेरी इवन होगी ना बेटा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों एड अप हो जाएंगे। और बेटा अगर ये पावर मेरी ऑड रही तो बेटा ये नेगेटिव रहेगा और ये दोनों कट जाएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 डॉट 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 साइन स्क्वायर 90। बेटा अब देखिए, अब यहाँ पे हम पेयरिंग करते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई होगी, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है। कभी भी अगर मैंने आपसे कहा था, कभी भी अगर दो नंबर्स का सम पाई या 90 मिल जाए तो दोनों की पेयरिंग कर दो, स्पेशली 90 मिल जाए तो पक्का पेयरिंग कर दो। ठीक है, देखो 5 प्लस 45 सेम टर्म, सम 90 जा रहा है, और अगर सम 90 जा रहा है बेटा तो मैं 45 को क्या लिख सकता हूँ? मैं 45 को लिख सकता हूँ बेटा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 5 लिख सकता हूँ। और बेटा साइन 90 माइनस 5 कितना होता है बेटा? cos 5 होता है। कितना होता है? cos 5। तो बेटा इसका मतलब अगर मैं दोनों की पेयरिंग करूंगा बेटा तो मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी। सिमिलर बेटा जब मैं 10 की और 80 की करूंगा बेटा तो ये हो जाएगा 90 माइनस 10 दैट इज cos 10। तो बेटा ये हो गया cos 10। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ऐसे बेटा मेरी टर्म्स की पेयरिंग होती जाएगी। ठीक है ना? कौन सी टर्म बचेगी बेटा? बेटा देखिए 5 से स्टार्ट करूं मैं अगर,
तो 90 की तो पेयरिंग होगी नहीं क्योंकि 0 कुछ है नहीं, तो 5 से लेकर 95 तक बेटा टोटल मेरे पास टर्म होती है बेटा 17। ठीक है, 70 की अगर मैं पेयरिंग करूंगा बेटा तो पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई एक टर्म तो बचेगी बचेगी, और वो टर्म कौन सी होगी बेटा, एग्जैक्ट बीच की, मतलब 45। क्लियर हुआ, तो बेटा 45 मेरी बीच की टर्म बचेगी, ठीक है ना। बाकी 16 टर्म बेटा मेरी पेयर अप हो जाएंगी, और 16 टर्म पेयर अप होगी कितनी बनाएंगी बेटा, 8 पेयर बनाएंगी। एक पेयर का आंसर कितना, साइन थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। तो 8 पेयर का आंसर क्या होगा, 1 + 1 + 1 कितने टाइम, 8 टाइम। तो बेटा ये कितना आ गया, 8 आ गया। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया। अब बच्चे कौन से नंबर बेटा, एक तो बीच का नंबर बचा साइन स्क्वायर 45, और बेटा एक लास्ट का नंबर बचा साइन स्क्वायर 90। क्लियर, और साइन स्क्वायर 45 कितना होता है बेटा, 1/√2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/2, और साइन 90 होता है बेटा मेरे पास 1, तो बेटा मेरे पास आंसर आ गया 9 1/2। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ, हाँ जी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा आपको साइन थीटा आपको ये दे रखा है, आपको थीटा निकालना है अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो, किसमें, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं थीटा की। पहली बात तो बेटा देखो ऊपर वाले सारे सम में बेटा ध्यान रखिएगा, सम में और प्रोडक्ट में फायदा क्या होता है। देखिए अगर मैं बात करता हूं, मान लो मेरे पास ये आया साइन, जैसे अभी हमारे पास क्वेश्चंस थे, आया समझिएगा कि ये दोनों बेटा मेरे पास प्लस में हैं, अभी कोई काम के नहीं है। तो अगर मैं प्लस को मैंने नेगेटिव मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया ना, तो बेटा मेरी एक टर्म कट गई, एक टर्म कट गई। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। जैसे यहां पे देखो ये मल्टीपल में कोई काम के नहीं है, बट अगर मैंने एडिशन में कन्वर्ट कर दिया तो एक टर्म कट गई। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। तो बेटा ऊपर नीचे की मैं बात करूं तो बेटा ऊपर नीचे मेरा मल्टीपल काम आता है, जिससे कि ऊपर नीचे से वो कट जाए, जो भी उनमें सेम टर्म हो। जैसे कि मैं बात करता हूं, मान लो a-b/c-b, बेटा अभी ये नहीं कट सकते, ये दोनों सेम है बट फिर भी नहीं कट सकते। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। बट अगर ये मल्टीपल में होते a/b/c/b, अब ये कट सकते हैं। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, हाँ जी। तो बेटा ध्यान रखना कि ऊपर नीचे मल्टीपल काम क्या ऊपर नीचे आएगा तो मल्टीपल मेरे काम का है, और आगे है जैसे मैं बात करता हूं a-b/b-c, बेटा ये मेरे काम का है, क्योंकि b-c-b ये मेरे काम का है। क्यों काम का है बेटा, जब ये ओपन करूंगा तो b से b कट जाएगा, बट ab-bc अब कटापटी नहीं होगी, क्योंकि b कॉमन निकलेगा तो b रहेगा रहेगा, कटेगा नहीं। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। तो बेटा ध्यान रखना कि कब कब क्या देखा जाता है। देखो अगर मैं इधर देखो, देखो ऊपर नीचे फंक्शन है, ऊपर नीचे फंक्शन है ना, किधर गया, ये रहा ऊपर। पहली बात तो ये सब एक साथ है, ठीक है, प्लस में जा रहे हैं और ऊपर नीचे फंक्शन है, इसका मतलब पहली बात तो मल्टीपल में काउंट करो। बेटा ध्यान रखना जब भी मैं पेयरिंग करता हूं ऊपर नीचे की, तो ध्यान रखना आखिरी आखिरी और पहले पहले की पेयरिंग होगी। पहली बात तो नहीं, आखिरी आखिरी और पहला और आखिरी, पहले और आखिरी की पेयरिंग करो कॉमनली। 99% पहले और आखिरी की पेयरिंग होगी, आधे 1% पहले और सेकंड लास्ट की पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी बात बेटा पेयरिंग करते समय ये चीज जरूर सोचो कि मेरे पास 4 टर्म है, क्वेश्चन होगा कैसे जरा वो समझना। 4 टर्म में से बेटा जब मैं पेयरिंग करूंगा तो बेटा 2 मल्टीपल के टर्म बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 2 मल्टीपल के नंबर बन जाएंगे। अभी मेरे पास जैसे मैं आपको समझाता हूं कि भाई मेरे पास a+b+c+d है, ठीक है। अगर बेटा मैं अभी तो ये कट नहीं रहे, नहीं कट रहे, अगर मैं इनको मल्टीपल में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है ना, तो और अपॉन नीचे भी कुछ लिखा हुआ है p+q+r+s, मान लो ये लिखा हुआ है। अभी बेटा ये नहीं कर सकते, क्यों, ऊपर प्लस माइनस है, काट ही नहीं सकते। तो मुझे ऊपर पूरा मल्टीपल में लाना पड़ेगा और नीचे पूरा मल्टीपल में लाना पड़ेगा। बट सर पूरा मल्टीपल में कैसे लाऊं, क्योंकि अगर मैं दोनों की पेयरिंग करूंगा तो भैया मान लो मेरे पास यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा मिल गया, तो अभी भी मल्टीपल में नहीं हुआ, क्योंकि दोनों की पेयरिंग करने में मुझे अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा मिला। अभी भी पीछे प्लस लगा हुआ है तो मैं ऊपर नीचे से काट नहीं सकता, तो फिर मैं क्या करूं। तो बेटा ध्यान रखना पेयरिंग हमेशा ऐसे करना कि भैया जब मैं दोनों की पेयरिंग करूंगा तो तुम उन दोनों में कोई एक चीज कॉमन आ जाए। मान लो दोनों में से बीटा कॉमन आ गया, तो उससे फायदा क्या होगा बेटा, आप बीटा को कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस गामा। और अल्फा प्लस गामा में आप फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, तो बीटा इंटू अल्फा इंटू गामा, मतलब जो भी होगा, मतलब पूरा फंक्शन आपके मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया। जैसे यहाँ की हम बात करते हैं साइन, मैंने कहा पहला और आखिरी, ठीक है। अब जरा सोचना कि साइन का नंबर, साइन प्लस साइन क्या होता है बेटा, साइन प्लस साइन होता है 2 साइन कॉस, होता है नहीं होता, 2 साइन कॉस। अच्छा इधर भी साइन कॉस आएगा, ठीक है। तो अब जरा चेक कर लेते हैं कौन कौन सा आएगा इसमें। साइन क्या देगा बेटा, अगर मैं इन दोनों को लेता हूं पहली बात तो ये एडिशन में तो बाई 2 होगा, तो 1 + 7/2 4 आएगा।
आएगा नहीं आएगा? अच्छा, इनमें 3 प्लस 5/2 4 आएगा, मतलब 4 इसमें 4 साइन 4 इसमें भी आएगा और साइन 4 इसमें भी आएगा, मतलब मेरा बेटा दोनों में कॉमन आ गया और साइन 4 कॉमन आते ही बाहर निकल जाएगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया मैंने क्या बोला? हाँ जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो अगर मैं इसमें और इसमें लगाता हूं तो मुझे कॉमन क्या मिल गया? साइन 4, इसमें मिला 4 साइन 4 कॉस -3 प्लस 2 साइन 4 कॉस -1। अब देखो साइन 4 दोनों में से कॉमन निकल गया, बाहर ये मेरा कॉमन निकल गया। क्लियर? अच्छा, नीचे दोनों को करूंगा तो cos 4 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, cos 3 cos 1 बेटा दोनों में बच जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा देखो दोनों मेरे कट गए, और अगर ये कटते भी नहीं ना बेटा, अगर ये मान लो यहाँ पे नहीं कटते तो बेटा ये वापस एड अप, मेरे पास cos प्लस cos का फॉर्मूला होता है, मैं इनको वापस ऐड करके पूरे फंक्शन को मल्टीपल में कन्वर्ट कर देता। क्या सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो बेटा मेरे पास यहाँ से आ गया tan थीटा इज इक्वल टू tan 4, कितना आ गया? tan 4। ठीक है, बट एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, इतना समझ में नहीं आया tan 4 कैसे आ गया? ठीक है, tan 4 मुझे tan थीटा दे रखा है, मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा निकालना है, तो सर मैं थीटा कैसे बात करूं? बेटा हम जानते हैं इधर मेरी tan 4 पॉजिटिव होता है। ठीक है, tan 4 मेरा पॉजिटिव होता है, मतलब tan 4 मुझे इधर मिलेगा। ठीक है, अब बेटा फिर मुझे पॉजिटिव कब मिलता है? बेटा पॉजिटिव उसका बेटा मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में मिलता है। ठीक है, अब मुझे बताओ tan में मैं थर्ड क्वाड्रेंट में अप्रोच करने के दो ही तरीके, या फिर तो मैं पाई से इधर जाऊं, या फिर तो पाई प्लस थीटा करूं, या 3π/4 3π/2 माइनस थीटा करूं। पहली बात तो जरा समझना, बट बेटा अगर ये वाला है करूंगा तो बेटा tan मेरा कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे tan में ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब tan 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? tan 4 को मैं लिख सकता हूं tan पाई प्लस 4 लिख सकता हूं, दैट इज ये कितना आ गया बेटा? 184 डिग्री। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? मेरे पास कितना आ गया? tan 184 डिग्री। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है बेटा साइन अल्फा प्लस 2π/3 साइन अल्फा प्लस 4π/3। बेटा फिर से मैं करूंगा कि पेयरिंग काम की करनी है कि मेरा कुछ कॉमन निकल जाए, मेरा कुछ कॉमन निकल जाए, ये चीज ध्यान रखिएगा, कुछ कॉमन निकलना चाहिए तभी काम बनेगा। ठीक है, अच्छा तो मैंने कहा पहला और आखिरी, अगर बेटा मैं पहला और आखिरी कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? पहले वो तो ऐड होगा, तो ऐड पे क्या होगा? 2 अल्फा प्लस 4π/3। ठीक है, ऐड होके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो पहला तो साइन प्लस साइन मतलब 2 साइन कॉस मिलेगा। अच्छा, साइन में एडिशन जाएगा तो एडिशन में a+b/2 होगा, तो बेटा बाई 2 करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया? अल्फा प्लस 2π/3। क्या ये चीज समझ में नहीं आई? अगर मैं दोनों एंगल को ऐड करके बाई 2 कर दूं तो बेटा मुझे बीच वाला एंगल मिल जाएगा। क्या इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, मैंने कहा ना कॉमन लेना इंपॉर्टेंट होता है, तो आप पेयरिंग इस तरह करो कि आपका बचा हुआ टर्म कॉमन निकल जाए। तो बेटा जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 साइन अल्फा प्लस 2β/3 कॉस, और माइनस करने पे अल्फा अल्फा कट गया, 2π/3 होगा। अब बेटा देखो दोनों में से बेटा मेरा साइन अल्फा प्लस 2π/3 कॉमन, अंदर क्या बचा? 2 cos 2π/3 प्लस 1। तो बेटा इसकी वैल्यू होती है बेटा मेरे पास -1/2, 1/2 से 1/2 कट गया, -1 + 1 = 0, आंसर इज 0। क्लियर? ये काम की बात समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पेयरिंग कैसे करोगे, कि मैं मेंटली कैलकुलेट कर सकता हूं, प्लस माइनस आप मेंटली कर सकते हो कि आपकी कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है ना? चलिए, जैसे मैं इन दोनों को करता ना पहला और दूसरे को बेटा, तो मुझे ये चीज नहीं मिल पाती। ठीक है ना? हाँ, आपको पेयरिंग इस तरह करनी है कि आपको तीसरा टर्म मिल जाए। ठीक है, अगर 3 है तो पेयरिंग 2 किस तरह करोगे? तीसरा मिल जाए, और अगर 4 है तो 2 की पेयरिंग इस तरह करोगे उनमें से कुछ कॉमन निकल जाए। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है a sin थीटा इज इक्वल टू b sin थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल टू c sin थीटा प्लस 4π/3। ठीक है ना? और बेटा अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी आपने देखा था sin थीटा प्लस 2π/3 प्लस sin थीटा प्लस 4π/3 इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, मतलब अगर मैं ए बी सी को हटा दूं और इन तीनों को ऐड कर दूं तो मुझे 0 मिलेगा। तो ठीक है, हम जानते हैं, मैंने आपको एक मेथड पढ़ाया था, के मेथड क्या था कि अगर कभी भी तीन चीजें आपस में इक्वल हो तो उसे तुरंत के मान लो। ठीक है, और के मान के मुझे साइन थीटा पता है, साइन थीटा मैंने कहा अगर ये मेरे पास अकेले आ गए, एबीसी नहीं आया तो ऐड करने पे मुझे 0 मिलेगा, तो बेटा मैं साइन थीटा निकाल लूंगा। साइन थीटा कितना आएगा? k/a। साइन थीटा प्लस 2π/3 कितना आएगा? k/b। और आखिर में साइन थीटा प्लस 4π/3 कितना आएगा? k/c। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, तीनों को ऐड कर दो, तीनों का सम कितना है? 0। इसका मतलब k/a प्लस k/b प्लस k/c में कितना होगा? 0। तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल गया? ab प्लस bc प्लस c इज इक्वल टू 0। यही मुझे प्रूफ करना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? हाँ जी। अगला क्वेश्चन बेटा ये वाला आपका होमवर्क,
सेम वही क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है बेटा, आप याद रख सकते हैं। अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 2 पाई बाई 3 प्लस साइन अल्फा 4 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 0। सेम कॉस में भी इज इक्वल टू 0 बेटा, ये दोनों मेरे स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इनको याद भी रख सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 2 मुझे दे रखा है। तो साइन ए साइन बी साइन सी साइन डी की बेटा मुझे वैल्यू निकालनी है। क्लियर? अच्छा बेटा, अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं देखो, पहली बात तो फॉर्मूला लग रहा है, मतलब मल्टीपल में है तो एडिशन चेंज करने पड़ेंगे, तो पूरे का 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा अगर मैं ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 साइन कॉस क्या होता है बेटा, a प्लस बी बाई 2 साइन a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी बेटा b से b कट गया, a बाई 2 प्लस a बाई 2 a। ठीक है, माइनस में b ऐड हो गया तो b। ठीक है, इधर c और बेटा इधर d। क्या समझ में नहीं आया? इसका मतलब बेटा मुझे मिल गया साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 4। अब बेटा काम की बात समझना बेटा, a की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो इनका सम 4 तभी आ सकता है जब चारों 1 हो जाए। अगर एक भी 1 से छोटा हो गया तो इधर 4 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ऑल ए बी सी डी आर इक्वल एंड इक्वल टू पाई बाई 2। क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो अगर ए बी सी डी पाई बाई 2 है तो ए बाई 2 कितना होगा, पाई बाई 4, बी बाई 2 कितना होगा, पाई बाई 4, सी बाई 2 कितना होगा, पाई बाई 4, डी बाई 2 भी कितना होगा, पाई बाई 4। अब मुझे चाहिए क्या, साइन ए बाई 2 बी बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 साइन डी बाई 2। तो बेटा इसका मतलब साइन पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4, दैट इज 1 अपॉन रूट टू द पावर 4, दैट इज 1 अपॉन 4। बेटा मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस 5 थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटा लास्ट नंबर है कॉस थीटा माइनस कॉस 2n प्लस 1 थीटा। बेटा एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर आपके पास कोई भी सीरीज आ रही है, एडिशन में आ रही है बेटा, तो उसे समेशन में कन्वर्ट कर दो, और अगर समेशन आ रहा है तो उसे सीरीज में कन्वर्ट कर दो। ये आपको ध्यान रखना, अगर फॉर्मूले में सीरीज है तो समेशन बनाओ, अगर समेशन है तो बेटा सीरीज बनाओ। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, तो अभी समेशन सीरीज है तो समेशन कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेटा समेशन में कन्वर्ट करने का तरीका वैसे स्टैंडर्ड तो सीक्वेंस सीरीज में देखेंगे, ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि जो भी आपकी लास्ट टर्म होगी बेटा, उसमें n की जगह r डाल दो। क्या करो, n की जगह r डाल दो। देखो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस, n की जगह 2r प्लस 1 थीटा। ठीक है, और r कहां से स्टार्ट हो रहा है वो चेक कर लो कि मुझे फर्स्ट टर्म कब मिलेगी। मैं r क्या डालू कि मुझे 3 थीटा मिल जाए, r आप अगर मैं 1 डालूंगा तो मुझे 3 थीटा मिल जाएगा। तो r इक्वल टू 1 से n तक। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, मैं लिखा हुआ इन दिस टाइप क्वेश्चन राइट इन समेशन देन टेक जनरल फॉर्म। समेशन में लो और जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये मेरी जनरल फॉर्म थी, ये रही। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहां से काम का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, पहली बात तो कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लग गया, लगेगा नहीं लगेगा? अगर लगेगा तो मुझे कितना मिल गया, -2 साइन ब्रैकेट में r प्लस 1 थीटा साइन r, इन दोनों को ऐड करने पे मुझे कितना मिलेगा, 2r प्लस 1 थीटा, माइनस करने पे और प्लस करने पे r थीटा। क्या सभी को समझ में नहीं आया? नहीं, अरे माइनस करने पे सॉरी मल्टीपल में जा रहा है, मल्टी ये 2 है तो बाई 2 रहेगा, ऐड करने पे 2r प्लस 2 थीटा बाई 2 दैट इज r प्लस 1 थीटा, और माइनस करने पे थीटा थीटा कट गया, 2r बाई 2 दैट इज r थीटा माइनस r थीटा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा ये माइनस क्लियर हो गया, मतलब मेरे पास ये फॉर्म बची। क्या इतना सभी को समझ में आया या नहीं आया? एक्चुअली बेटा जेई के अंदर यहां से पूछा जाता है, ये चीज मैंने आपसे एक्स्ट्रा करवाई है, तो ध्यान रखिएगा, सिखाने के लिए मैंने करवाया है कि अगर ऐसा भी आ जाए तो हमें क्या करना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा इधर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, जरा समझना कि आपको अगर कभी भी इस तरह से नीचे आपको अगर प्रोडक्ट दिख जाए, क्या दिख जाए, अगर आपको नीचे प्रोडक्ट दिख जाए बेटा, तो आपको ऑलवेज एक बात ध्यान रखनी है, नीचे वाले टर्म का डिफरेंस देखना है। जरा दोनों का डिफरेंस चेक करना, r प्लस 1 थीटा और r थीटा, डिफरेंस कितना है यार, थीटा। तो बेटा आप थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, किससे कर दोगे, थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे साइन है तो साइन थीटा से होगा, ध्यान रखिएगा, मेन फंक्शन बेटा साइन है ना, तो साइन थीटा से होगा, अगर साइन नहीं होता तो सिर्फ थीटा से होता। क्लियर? तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन थीटा से डिवाइड। क्या सभी को इतना समझ में आया नहीं आया?
हाँ जी, ये एज इट इज। अब अंदर वाली बात है, क्या इतना समझ में आया नहीं आया कि दोनों के डिफरेंस का ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, अगला काम क्या करना है कि इस डिफरेंस को इनके सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। इस डिफरेंस को इनके सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में निकला है। तो बेटा ये मुझे कब मिला था, ये मुझे मिला था जब मैंने इसको इससे माइनस किया था। तो मैं थीटा को लिख सकता हूं ऐसे आर प्लस वन थीटा माइनस आर थीटा लिख सकता हूं। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? लिख सकता हूं बिल्कुल। हाँ जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अब क्या करूंगा, अगला काम होगा बेटा पूरे फंक्शन को, इसको साइन को ओपन कर दो। जैसे साइन ओपन हुआ तो मुझे क्या मिलेगा, साइन आर प्लस वन थीटा कॉस आर थीटा, ठीक है, माइनस कॉस आर प्लस वन थीटा साइन आर थीटा, ठीक है ना। और बेटा नीचे वाला फंक्शन दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर बेटा मैं पहले को ध्यान से देखो तो ये कट गया, दूसरे को ध्यान से देखो तो बेटा ये कट गया। तो बेटा मुझे मिल गया समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू n कॉट आर थीटा माइनस कॉट आर प्लस वन थीटा। क्या आपने ध्यान दिया? मैंने क्या किया, जो बेटा समेशन मेरा 1 अपॉन ए बी के फॉर्म में था बेटा, मैंने वो समेशन ए माइनस बी के फॉर्म में ले आया। यही इसमें इंपॉर्टेंट है, यही चीज ध्यान रखना। अगर कभी भी अपना का मल्टीपल में है तो 1 अपॉन मल्टीपल में है तो बेटा उसे ऑलवेज ए माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। उससे क्या होगा बेटा कि जब मैं समेशन चलाऊंगा तो पहले टर्म में ए माइनस बी आएगा, फिर प्लस, फिर एक टर्म आएगी, फिर प्लस, फिर एक टर्म आएगी। तो बेटा ये वाला जो माइनस होगा वो अपने आगे की टर्म से कट जाएगा। ऐसे इसका जो माइनस होगा वो भी अपने आगे की किसी ना किसी टर्म से कट जाएगा। और अल्टीमेटली आपके पास स्टार्टिंग का एक या दो टर्म बचेंगी और लास्ट में भी बेटा एक या दो टर्म आपको बचेंगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और ये करने का तरीका क्या होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले का डिफरेंस पहले ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करो, उसके बाद नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करो, और उसके बाद बेटा उसको उसके डिफरेंस के टर्म में लिख दो। क्या सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी। अब बेटा देखो, अब अगर मैं आर पुट करता जाऊं तो आर वन पुट करूंगा तो साइन थीटा, और इधर क्या आएगा साइन टू थीटा, टू पुट करने पे साइन टू थीटा साइन थ्री थीटा, थ्री पुट करने पे आएगा साइन थ्री थीटा साइन फोर थीटा, आएगा नहीं आएगा? अब देखो ध्यान से देखना, ये वाला इससे अगली से कट गया, ये वाला अपनी अगली से कट जाएगा। तो बेटा लास्ट में जो टर्म होगा ना ये अपनी प्रीवियस से कट जाएगा। आपको क्या बचेगा, इधर टेन थीटा बचेगा, इधर बेटा टेन एन प्लस वन थीटा बचेगा। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। क्या सभी को समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी, क्लियर। इसको बेटा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके पास 1 इंटू थ्री, मान लो ये ऐसे है आपको 1 इंटू थ्री इंटू फाइव, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 5 इंटू सेवन, ठीक है, डॉट 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 चलते जा रहा है। लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, देखो बेटा ये ऑड नंबर चल रहे हैं, क्या चल रहा है 1 3 5, तो मैं क्या लिखूंगा 2 n माइनस वन, एन को वन डालने पे मुझे वन तक मिलेगा, और लास्ट में आ गया बेटा 2n प्लस वन। जरा देखना, n को वन डालो, आप n को वन डालो, वन डालने पे 2 माइनस वन वन आ गया, और 2 प्लस वन 3 आ गया, ठीक है। तो मान लो ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले तो समेशन में लिखूंगा, समेशन लिख दिया, और मैंने कहा था लास्ट वाले में के अंदर n की जगह r लगा दो, तो 2r माइनस वन 2r प्लस वन होगा, और r इज इक्वल टू 1 टू n, वन डालने पे पहले टर्म आया, n डालने पे लास्ट टर्म मिलेगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, अब देखो मुझे वही फॉर्म मिल गया 1 अपॉन a माइनस b, तो मैंने क्या कहा था नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर लिख दो, नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर लिख दो। तो बेटा अगर नीचे वाले का डिफरेंस में ऊपर लिखता हूं तो डिफरेंस कितना जा रहा है 2, क्या जा रहा है 2, देखो दोनों को डिफरेंस माइनस कर, तो मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 1/2। अगला काम क्या बताया था मैंने, r इज इक्वल टू 1 टू n। अगला काम क्या बताया था कि ऊपर वाले को नीचे वाले के डिफरेंस के टर्म में लिखो, अब 2 को, तो मैं क्या लिखूंगा 2 प्लस वन ब्रैकेट में माइनस 2r माइनस वन, लिखूंगा नहीं लिखूंगा, हाँ जी, और अपॉन में चल ही रहा है बेबी 2r माइनस वन इंटू 2r प्लस वन, चल रहा है ना। हाँ जी, अगला काम क्या होगा, दोनों का बंटवारा, दोनों का बंटवारा, तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 अपॉन समेशन, इधर क्या मिलेगा 2r प्लस वन अपॉन 2r माइनस वन इंटू 2r प्लस वन मिलेगा। अच्छा, माइनस में ये क्या मिलेगा 2r माइनस वन अपॉन 2r माइनस वन इंटू 2r प्लस वन मिलेगा। ये दोनों में बट गया। अब बेटा इधर से ये कट गया और इधर से बेटा ये कट गया, मतलब मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, समेशन 1 अपॉन 2r माइनस वन अपॉन समेशन 1 अपॉन 2r प्लस वन, ठीक है।
r इज इक्वल टू 1 to n, जो मैंने आपसे कहा था। मैंने क्या कहा था कि मुझे मल्टीपल को कैसे भी डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। अब ये डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बेटा सिंपली 1 डालते जाऊंगा। 1 डालने पे मुझे इधर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। हाँ जी, 2 डालने पे इधर मुझे क्या मिलेगा, 4 - 1 3, तो प्लस 1/3 मिलेगा। और इधर क्या मिलेगा बेटा, मुझे -1/5 मिलेगा। 3 डालने पे मुझे इधर +1/5 मिलेगा और इधर -1/7 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ जी, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में बेटा क्या मिलेगा, बेटा इधर मुझे मिलेगा n डालने पे 1/2n-1 और इधर बेटा मुझे मिलेगा 1/2n+1 मिलेगा। अब जब ध्यान से देखना, इसकी सेकंड टर्म अगले से कट गई, इसकी सेकंड टर्म अगले से कट गई, सब कटती जाएंगी, ये भी अगले से कट जाएगी। और बेटा लास्ट में ये वाली टर्म अपने प्रीवियस से कटेगी, तो मेरे पास लास्ट में क्या बचेगा, 1/2 ब्रैकेट में 1 - 1/2n। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब वापस अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 1/2 2n+1 -1/2n+1। ठीक है, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बेटा मेरा आंसर आ गया n/2n+1। तो बेटा सेम कॉन्सेप्ट हमने सीरीज का जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, सेम कॉन्सेप्ट वहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया था। ठीक है ना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपके ट्रिगो के अलावा बहुत और भी कई जगह पूछा जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, ये ट्रिगो के अलावा सीक्वेंस सीरीज में भी आएगा। ठीक है, तो लिमिट्स के अंदर भी आएगा, इंटीग्रेशन में भी आता है, डिफरेंशिएशन में भी आता है। ठीक है ना, तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को अगली बार आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगली क्लास जो भी होगी बेटा वहां तक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू बेटा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बेटा।